अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप। कभी आपने सोचा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ज़्यादा रुझान क्यों रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम जितनी भी न्यूज़ के चैनल्स देखते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं, तो उसके अंदर जब जैसे ही नेगेटिविटी या नेगेटिव न्यूज़ आती है, नेगेटिविटी कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिसका किसी भी हादसे से ताल्लुक़ होता है, तो हमारा उसी वक्त उसी के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली जो है बहुत सारे जहाज़ के गिरने के वाक़यात हुए, तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी जो है न्यूज़ फैल गई। इसी के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनके ऊपर रोज़ाना के ऊपर बहस व मुबाहिसा होता है, बजाय उन चीज़ों के फैक्टर पे हम ध्यान देने के जो कि इस वक्त पॉजिटिव हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में रिसेंटली जो है सोने के ज़खायर मिल रहे हैं, मगर उसकी न्यूज़ को इतना ज़्यादा प्रिवेल नहीं किया गया, उतना ज़्यादा नहीं फैलाया गया जितना कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाकर, कोई जंग का माहौल दिखाकर उसको प्रिवेल किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सोशल मीडिया की जहाँ तक बात की जाती है, तो सोशल मीडिया पे भी हमें जहाँ तक ऐसे चैनल्स मिलते हैं जो नेगेटिविटी फैलाकर इस वक्त टॉप के चैनल्स बने हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। डक्की भाई और उस तरफ कैरी मनाटी, दोनों ही रोस्टिंग चैनल्स हैं और दोनों ही इस वक्त टॉप के चैनल्स हैं, यानी कि दोनों के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है। तो ऐसा क्यों है कि हम नेगेटिविटी को ज़्यादा सुनते भी हैं और ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, और नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादातर उनकी फॉलोइंग ज़्यादा होती है और उनका जो कंटेंट है वो ज़्यादा देखा जाता है। तो 4 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो नेगेटिव कंटेंट है या नेगेटिविटी है वो ज़्यादा प्रिवेल करती है पॉजिटिविटी से। नंबर 1, नेगेटिविटी बाइस्ड। नेगेटिविटी बाइस का मतलब है कि ह्यूमन जो है वो नेचुरली तौर पर जो है नेगेटिवली बाइस है, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रुझान देते हैं, क्योंकि हमारा जो एवोल्यूशन है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि हमने सर्वाइवल रेट को ज़्यादा करने के लिए हमें कुछ किए जिससे हमें मनफी जो सोच थी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेल की। इसके ऊपर एक रिसर्च की गई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर, जिसके अंदर अमित गोल्डमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने इस पैटर्न को, सोशल मीडिया के पैटर्न को उन्होंने रिसर्च की और उसके ऊपर उन्होंने बात की और उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ट्विटर के ऊपर कोविड के दिनों में बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा जो है एक एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने एक देखा कि उन्होंने ट्वीट्स की जिसकी तरफ नेगेटिव जो थी वो ट्वीट्स करना शुरू की, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो जनरेटेड थी, जिससे जरिए बहुत ज़्यादा जो है उसकी सेपरेशन होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कोई 50,000 के करीब जो है इसके अंदर जो ट्वीट्स थी वो की, जो कि नेगेटिव न्यूज़ से भरी हुई थी। तो देखा गया कि उसकी जो रीट्वीटिंग थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ज़्यादा रुझान होने की वजह से हमारे जो इंसान है वो ज़्यादातर नेगेटिवली बाइस होते हैं और हमारे जो रवैये होते हैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसके लिए ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि हमारा जो ध्यान है, जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा चीज़ आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाता है बजाय पॉजिटिव एस्पेक्ट के। तो दिस इज आवर ब्रेन, हाउ वी वर्क, आवर साइकोलॉजी वर्क विद द नेगेटिव बाइस्ड मेंटालिटी। नंबर 2, मेमोरी रिटेंशन। हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं, हमें ज़्यादातर जो है जो हमारे नेगेटिव जज्बात होते हैं हम हमें ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ कल अगर कोई या किसी भी दम है हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो कि हमारे नेगेटिव हमारे ज़हन के ऊपर इमोशन लेके आता है, तो हम उसे ज़्यादा देर तक याद रखते हैं, बजाय ऐसे कि हमारी कोई बर्थडे थी, हमारा कोई ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ कोई ऐसी हमारी कोई गुड मेमोरीज़ है, हम उनको बहुत कम अरसे तक याद रखते हैं, बहुत कम अरसे तक वो हमारे साथ रहती हैं और हम उसको फौरी तौर पर भुला देते हैं और वो ज़्यादा देर हमारे ज़हन में नहीं रहती। तो मेमोरी रिटेंशन जो है इसकी ज़्यादा होती है बजाय पॉजिटिव इमोशंस के। नेगेटिव इमोशंस की जो मेमोरी रिटेंशन है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा प्रिवेल करती है, नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करती है। नंबर 3, सोशल डायनामिक्स। सोशल डायनामिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो सोशल डायनामिक्स में जो लोग हैं वो शोहरत हासिल करना चाहते हैं कि वो हम नेगेटिव न्यूज़ से बचकर हम पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ पॉजिटिविटी अपनी दिखाकर शोहरत हासिल, मगर वो क्या करते हैं, वो जो अपनी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी को से बचने के लिए अपनी पॉजिटिविटी को दिखाते हैं, मगर वो इस चक्कर में अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको कम कर देते हैं बजाय अपनी नेगेटिविटीज़ का चैलेंजेस का सामना करने के। इससे क्या होता है, उन्हें नेगेटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का मौका मिलता है। नंबर 4, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, यानी कि हमारी साइकोलॉजी जो है वो भी इसी तरह से हमारी मालूमात के ऊपर काम करती है, यानी कि हमें मनफी मालूमात जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हमारे यहाँ हमारी जो मेमोरी है और हमारी ज़्यादा गहराई जो है, हमारी ज़्यादातर जो मेमोरी है वो हिस्ट्री को याद रखती है और हम गहराई से सोचते हैं किसी भी मनफी पहलू को। हमेशा देखा जाता है कि हमारी जो भी
मनफी ख्यालात होते हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जहन के अंदर हर वक्त वो चीज़ सवार रहती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रिश्ते होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है मनफी पहलुओं को देखा जाता है बजाय पसपत पहलुओं के। तो हम हर वक्त यही सोचते हैं कि हमारा जो फलाना जो रिश्तेदार है उसके बारे में हम हर वक्त क्या सोचते हैं, हम उसके बारे में नेगेटिव सोचकर ये ख्यालात लेके आते हैं कि वो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिविटी हम बहुत ही कम सोचते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर नेगेटिवली बायस्ड। और इसी की वजह से क्या है, नेगेटिव जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेल करता है। कत्ल व गारत की जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती हैं बजाय मोटिवेशनल वीडियोज़ के। कत्ल व गारत की और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा देखा जाता है, और हम ऐसे लोगों में देखे जाते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा शोहरत मिल जाती है जो कि नेगेटिव कंटेंट को प्रिवेल करते हैं। इसीलिए जो सनसनीखेज़ न्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चलती हैं बजाय पॉजिटिव न्यूज़ के। अल्लाह ताला आपको सारे पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।